गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लेके आ चुके हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, पहला सवाल बोल रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, जो आपको विश्लेषण के रूप में दिखाया जा रहा है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम क्वेश्चन के विश्लेषण के साथ आए हैं, ठीक है गाइस, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और दूसरा सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, जो 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिससे सिमलिंग बुद्धा कहा गया है। सिमलिंग बुद्धा कहा गया है, ठीक है। इसका ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा विश्लेषण, जो आपको सवाल में कोई दिक्कत ना होगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का रविंद्रनाथ ठाकुर, जो विश्लेषण के रूप में आपको बताया जाएगा। इस काव्य संग्रह के लिए 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस काव्य संग्रह के लिए 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर को, ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? हो जाएगा इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा इसका राइट आंसर। बुध सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है और इसका परिक्रमा काल लगभग 88 दिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले के जेल में लिखी थी। अहमदनगर किले के जेल में लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1944 में अहमदनगर किले के जेल में लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी के महासागरों का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो फिफ्थ नंबर का आंसर राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा राइट इसका आंसर। और 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसको राइट हो जाएगा 1942। और विश्लेषण के रूप में देखें तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया था, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में इस सोवियत संघ से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1975 में आर्यभट्ट को उपग्रह कौन सा था? तो फिर 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो वे संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत का पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। और फिर 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। कब हुई थी? सॉरी गाइस, किसने की थी मैंने बोल दिया ना, कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में हुआ था। और ये WHO संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948, ठीक है। और फिर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 5th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
राजस्थान। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोनालिसा चित्र किसने बनाया था। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोयान लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन बोला भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो विश्लेषण के रूप में देख लेते हो 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 2009 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका हो जाएगा नील नदी, जो इसकी लंबाई लगभग 66,050 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। यार पेंसिल में नहीं चलता है। ओके गाइस, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप लोग को विश्लेषण के रूप में बता दिया गया है। और फिर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1969। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान का संगठन है ये। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लाल किला किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाहजहां। लाल किला दिल्ली में स्थित है और मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। मुगल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। और फिर भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आप लोग फटाक से मार दीजिएगा। विश्लेषण में देखें तो 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का 1945। और फिर इसका विश्लेषण के देखें तो ये कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के लिए स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, ये द्वितीय विश्व युद्ध की शांति बनाए रखने के लिए। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई लगभग 8,848 मीटर है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा। और फिर इसका देखें तो गंगा भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्लेषण देखें तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कौन, MS स्वामीनाथन। आप लोग ध्यान में रखिएगा, कृषि में उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था MS स्वामीनाथन, आप लोग ध्यान दीजिए। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950। इसी नदी इस इस दिन भारत गणतंत्र बना था, इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। ये सवाल का जवाब हर किसी को मालूम होना ही चाहिए, इंडियन को। और फिर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, तो आप लोग को ये भी सवाल का जवाब हमेशा मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटेकिन सिटी। बीटेकिन सिटी, इसको हमको भी नहीं मालूम ये बीटेकिन सिटी कहाँ है, लेकिन है बीटेकिन सिटी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दुनिया का सबसे छोटा देश। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, बीटेकिन सिटी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन न्यू लग रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं।
VVI मान के चलते ये क्वेश्चन को, ऐसे पूरे क्वेश्चन VVI ही है लेकिन ये कुछ नया था। और फिर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल भारत का संस्कृति और पवित्र का प्रतीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसका ये किसने किया था, ए ओ ह्यूम की पहली पहल पर स्थापना हुई थी, ए ओ ह्यूम की पहल पर स्थापना हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। और फिर 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो क्या हो जाएगा 27 नंबर का मोर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, 1963 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1963, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो ये ओडिशा में महानदी पर बना है, ओडिशा के महानदी नदी पर बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, विष्णु शर्मा हो जाएगा पंचतंत्र के। और ये पंचतंत्र प्राचीन भारतीय नीति कथाओं का संग्रह है, प्राचीन नीति कथाओं का संग्रह है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का पहला रेल मार्ग कब हुआ था, तो इसका सभी को मालूम होना चाहिए, 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। और आज का ये लास्ट सवाल था। और फिर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और यदि थोड़ा बहुत मेरे से गलती उलती होगा वो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उस गलती को सुधार दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को गाइस, बाय बाय।